हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मित्र, आपका भाई, आपका ट्यूटर राजीव सर। अभी मैं आपको बिहार बोर्ड हिंदी माध्यम का विषय गणित पढ़ा रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैं सभी प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस को टच करता हूं। मैं पूरा क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट करवाऊंगा और बेसिक्स कॉन्सेप्ट देखकर आप मुझे बताएंगे कि आपको मुझसे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है वेरी गुड, नहीं हो रहा है मैं इसमें सुधार करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा जो कंटेंट आपको पूरे बिहार में कोई न दे पाए वो मैं दूंगा, ज़रूर दूंगा, ये विश्वास रखिए। तो आइए हमारे साथ जुड़िए गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में। अभी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 1.4, जिसमें आप हमसे कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे। जो प्रश्न क्या है अभी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। और ये आपका प्रश्नावली 1.4 पाठ 1 वास्तविक संख्या का अंतिम प्रश्नावली भी है। तो आइए इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 में प्रश्नावली 1.4 और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, मतलब बिना लंबा भाग किए हुए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार बताने हैं। शांत है या अशांत आवर्ती है। तो आपको मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता रखा है कि परिमेय संख्या दो भागों में विभक्त होता है। पहला, जब शेषफल शून्य हो जाए तो वह शांत माना जाता है। दूसरा, शेषफल शून्य न हो परंतु भाग करने के बाद कोई अंक या अंकों का समूह किसी निश्चित पैटर्न पर रिपीट हो तो हम उसको अशांत आवर्ती कहेंगे। तो आइए बिना भाग लगाए हमें बताना है कि कौन शांत है कौन अशांत आवर्ती है। क्वेश्चन नंबर 1, 13/3125 और क्वेश्चन नंबर 2 17/8। आइए इस दो प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। बिना भाग किए बनाना है हमें। आप जानते हैं ऊपर वाले को P कहते हैं, नीचे वाले को Q कहते हैं। आप ये भी जानते हैं ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। और आपको ये भी पता है कि हमेशा हर से अंश को भाग किया जाता है, हमेशा Q से P को भाग दिया जाता है, हमेशा नीचे से ऊपर भाग लगाया जाता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि छोटा से बड़ा में भाग लगता है। ये गलत कॉन्सेप्ट है। सही कॉन्सेप्ट है, अगर कोई संख्या बटे के रूप में है, P/Q के रूप में है, तो नीचे से ऊपर को भाग लगाएंगे। आइए देखिए, 3125 से हम लोग भाग लगाएंगे 13 को। क्या ये भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बदला में 0 देंगे, अभी भी नहीं लगेगा। 0 के बदला में 0 देंगे, अभी भी नहीं लगेगा। तो फिर क्या करेंगे, 0 के बदला में 0 देंगे। 3125 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 तिया के 12, 125 चौका 500, 12,500 आएगा। घटा देंगे तो आपको घट करके 500 आएगा। दशमलव के बदला में 0 लगाएंगे, 3125 इकाई 3125 हो जाएगा। घटने के बाद 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 3 गया 1। फिर दशमलव के बदला में 0। 3125 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 18,750 आ जाएगा। ये कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया। बताइए यहाँ शेषफल कितना हुआ? यहाँ शेषफल 0 हुआ। जब शेषफल 0 हो जाए तब हम कहते हैं कि 13,000 13 बट्टे
3125 क्या है आपका, शांत है। तो ये जो आपने शांत निकाला वो किस विधि से निकाला, आपने जो शांत निकाला वो किस विधि से निकाला, भाग विधि से निकाला। इस तरह से जो आपने शांत का पता किया कि ये शांत है, ये कौन सा विधि है, भाग विधि है। भाग विधि विभाजन विधि है, विभाजन विधि। क्या आपको ये एक्सरसाइज भाग विधि से बनाने को कहा, नहीं, उसने कहा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बनाइए। तो फिर दूसरा तरीका क्या है, आइए दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं। अथवा क्वेश्चन मेरे पास है 13/3125 का। आपको Q का अभाज्य गुणनखंड करना है। Q का आप जानते हैं ऊपर P है नीचे Q है, Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आइए रफ करते हैं 3125 का। 3125 का रफ करेंगे, 5 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा, 2 अभाज्य संख्या है, बट 2 से नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 2 से विभाजित होने के लिए अंतिम अंक को 0, 2, 4, 6 या 8 का होना ज़रूरी है। इनमें से कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसीलिए 2 से हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद अभाज्य संख्या में आता है 3। 3 से लगाने के लिए शर्त है कि इनके जो अंक है उनको जोड़ा जाए। 3 1 4, 2 6, 5 11, इनसे योगफल आया 11, इनके बच्चे हैं 11, इनके बच्चे 5, इनके बच्चे 3 से, इनके बच्चे 3 से मीन्स 3 से 11 विभाजित होने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए 3125 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। अब 3 के बाद अभाज्य संख्या है 5, तो हम 5 से ट्राई करेंगे। तो 5 से भाग लगेगा पूरी तरह या नहीं, उसके लिए शर्त है अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो 5 अभाज्य संख्या भी है और लास्ट में 0 या 5 होगा तो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार ये 5 से विभाजित हो जाएगा 625 बार में। फिर 5 से लगाएंगे 125 बार में, फिर 5 से लगाएंगे 25 बार में, फिर 5 से लगाएंगे 5 बार में। इस प्रकार 3125 का अभाज्य गुणनखंड में क्या आया, आप यहाँ लिखिए 13/3000 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मरतबे 5 बार 5 टाइम्स 1 2 3 4 5 आया। 5 टाइम्स रिपीटेड 5, देन आई राइट 13/5 पर पावर 5। तो जब Q का अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 हो, केवल 5 हो, केवल 5 हो, मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ, जगह की कमी है। केवल 5 हो, केवल 5 हो, केवल 2 हो या केवल 5 हो, केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो, दोनों हो, 5 दोनों हो, तब वह शांत कहलाता है, शांत कहलाता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, शांत का यही सूत्र है। समय मिलेगा तो मैं दूसरे क्वेश्चंस में इसको और बढ़िया से डिफाइन करके समझाऊंगा। समझाने को तो मैंने समझा दिया। शांत के लिए सूत्र है मेरे भाई 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m, मतलब 2 कितना बार भी आ जाए, 5 कितना बार भी आ जाए तो वो शांत माना जाएगा। शांत का सूत्र यही है 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m। इस प्रश्न में हमें केवल 5 दिखाई दे रहा है, फिर भी यह शांत ही माना जाएगा, फिर भी यह शांत ही माना जाएगा। तो भाग विधि से जब शेषफल 0 हो तब वो शांत है। अभाज्य गुणनखंड विधि से Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए या दोनों आ जाए तब वो शांत कहलाएगा। अभी केवल 5 है, फिर भी ये शांत है, फिर भी ये शांत है।
तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करें। हम अगला क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का लेकर के कुछ देर के बाद आते हैं। धन्यवाद।